फ्रेंड्स और आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑन अ टॉपिक जो हेल्प करेगा आपको अपने टीम के थ्रू बेहतर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस डिराइव करने के लिए। सो समटाइम्स बैक वन ऑफ माय कोलीग्स एट लीडरशिप पोजीशन रेज्ड अ क्वेरी कि मेरे पास मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं बट देर आर फ्यू टीममेट्स जहाँ से मुझे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं आता है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने काफ़ी उनके ट्रेनिंग सेशंस किए हैं एंड वी हैव ट्राइड टू मोटिवेट देम थ्रू वेरियस वेज, बट येट जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. So I just told him that there is only one strategy which is going to work, and that is psychological ownership of the job. Now it's quite interesting to hear this and हम इसके ऊपर details में बात करेंगे. And before I get into the details, I will tell you a very short story. US में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक रिसर्च तैयार किया इसके ऊपर में, जहाँ पे दे वेंट टू अ 5-स्टार होटल और वहाँ पे जो उनके हाउसकीपिंग की टीम थी उसको टीम ए टीम बी में डिवाइड किया एंड देन दे गेव अ मैसेज टू टीम ए. और ये मैसेज कुछ इस प्रकार था कि आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है हेल्थ बेनिफिट्स के तहत, और आपके इस काम की वजह से द कस्टमर्स जिसको हम ये केटर कर रहे हैं थ्रू योर हाउसकीपिंग, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर पुटिंग अप गुड रेटिंग्स फॉर द होटल, राइट. एंड सेकेंड टीम को उन्होंने कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दिया एंड जस्ट आस्क्ड बोथ द टीम्स की दे कीप ऑन परफॉर्मिंग. एवरी मंथ दे वुड विजिट द होटल और वो अपने चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं वहाँ पे एंड दे प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड ऑल. And after 3 months, when finally they were about to give the reports, the best finding that they had will surprise you all. Team A, जिसको उन्होंने एक मैसेज दिया था, it was found कि their customers, उस टीम के द्वारा catered customers ने वाकई में अच्छी रेटिंग्स पुट अप की हैं होटल के लिए. And not only this, these people जिनका काम करने का तरीका उनको ये मैसेज दिया गया था, it is good for your health even. When it was checked medically, these guys had a better blood sugar level, a better blood pressure level and good eyesight, everything. मतलब जो भी एक जो BMI होता है that was in a very good shape for these employees. On the other hand, जो दूसरी टीम थी जिसको कोई मैसेज नहीं दिया गया था, they were the same guys जो 3 महीना पहले थे. So the outcome is कि जैसे टीम A के ऊपर ये एक ओनरशिप लेवी दी गई है कि बिकॉज ऑफ योर मोडस ऑपरेंडी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गोइंग अप एंड यू मस्ट कंटिन्यू दैट बिकॉज दैट विल एड अप टू द रेपुटेशन ऑफ द होटल एंड दे डिड द जॉब. सो बैक टू आवर टॉपिक, साइकोलॉजिकल ओनरशिप क्या है. नाउ एवरी इंडिविजुअल हैज अ फंडामेंटल डिजायर टू ओन समथिंग, और ये हमारे माइंड्स में है. द लॉ ऑफ द माइंड अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे माइंड में है. एंड व्हाई इट कम्स, सी एवरी इंडिविजुअल हैज़ दिस 3 एट्रीब्यूट्स जिसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल ओनरशिप हमारे माइंड्स में हमेशा से मौजूद होता है. एंड वी ट्राई टू ग्रैब दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वी ट्राई टू सीज सच अपॉर्चुनिटीज. सो द फर्स्ट इज एफिकेसी, विच इज द एबिलिटी टू सक्सेसफुली प्रोड्यूस अ रिजल्ट. एंड ऑल ऑफ अस नो इट, वी हैव बीन स्ट्राइविंग ऑल आवर लाइफ्स to have some ability, और जब हमें पता है कि हमारे को ये ability है, we'll be able to give that result, we'll always try to own some project to produce results. Second is self-identity. Now this is self-identity can be felt towards a purpose, job, team or the organization. हर किसी को वो पहचान पाने का एक desire, mental desire हमेशा होता है. The third is belongingness, which actually is intensifying the employee's relationship with the organization. एक एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ दे रहा है, एक एम्प्लॉय के लॉयल्टी को स्ट्रेंथ देता है ये belongingness, फीलिंग ऑफ belongingness. So these are the 3 attributes I can say जो ऑलरेडी हमारे माइंड्स में होती हैं, एवरी इंडिविजुअल के माइंड्स में होती हैं, which actually is the fundamental desire for ownership. Now there will be 3 different ways how this ownership actually flows from the one who is controlling it to the one who is going to execute it.
The first one is control over target. Now what is this and how this is to be done? So somebody who has a team of subordinates can actually provide opportunities or autonomy or control of the job or control over the aspect of any job, right? So this gives the sense of autonomy, the sense of autonomy, control for the employees also. So the employees feel कि now I have that efficacy, the fundamental desire, now I have that efficacy to control this job and I'll be able to produce, I have those skill sets, I'll be able to produce the results. Second is intimate knowledge. Now the employees need to be provided with opportunities to know the project, know the role, the team, the organization through information sharing. So the leader from top needs to share a lot of information down the line. जहाँ पे आपने ये ऑटोनॉमी दी है, जहाँ पे आपने कंट्रोल दिया है, उनको आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी शेयर करना पड़ेगा टुवर्ड्स द नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट or the role or the team, right? So that they can perform their jobs well. The third is investment of self. Now what is this? The ability of a person to invest their personal time into it, invest their unique and personal skills into the projects, invest their personal ideas into this project, right? और इसकी वजह से better creativity actually comes out from so if I have an opportunity, to run a particular project through my knowledge, through my ideas, many more creative ideas I'll be able to put, right? So what am I doing? मैं अपने आप को invest कर रहा हूँ उसके अंदर. So I'm investing myself. So what has happened with an employee by running down this psychological ownership? आपने एक जॉब का कंट्रोल उसको दिया हुआ है, आपने उस जॉब से रिजल्ट, एक आउटपुट निकालने का कंट्रोल उसको दिया हुआ है, आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की है फॉर द इंटीमेट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ इट इज टू बी डन. एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से जिसके ऊपर ये ओनरशिप आ रही है, ही इज एबल टू पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ओन आइडियाज, एंड पुट टुगेदर ऑन दीज थ्री एस्पेक्ट the optimum output, the better performance can be derived. So psychological ownership जो है वो करता क्या है? It brings out the mojo out of you, right? So जो एक shared common goal होता है, जो top management से आपके middle management पे, middle management से आपके front line के लोगों तक आती है, वो shared common goal is actually run down through giving this opportunity of psychological ownership of any aspect of any job role or any output, right? And unless this psychological ownership comes in, unless this shared goal का आना दिमाग में नहीं होगा front line पे, in fact every individual, every employee में the right output, the optimum output out of the resources will never be achieved. So guys, you like the topic and अगर आप इसको यूज़ करके आप भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस डराइव कर सकते हैं, so nothing better than that. And do subscribe my channel and do put your likes and comments so as I can bring up many more such topics in front of you. Thank you so much.